विश्व का इकलौता और विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग है और यहाँ पे मजार भी है। ऐसा दृश्य आप लोग नहीं देखे होंगे और ऐसा जो है कि आप लोग मंदिर नहीं देखे होंगे। आप मजार का भी पूजा कर रही हैं, आप हिंदू हैं जी और मजार का भी पूजा कर रही जी। हैं, आखिर क्यों? शिव बाबा का और ये मजार का एक जगह है स्थान। ये बताइए, इस मंदिर में यहाँ पे जो है कि भगवान शिव का शिवलिंग है और जस्ट बगल में ही मजार है, ये कैसे हो सकता है? अभी हम बिहार के समस्तीपुर में हैं और बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसे मंदिर में है जिस मंदिर का नाम खुदेश्वर बाबा मंदिर है। और एक इस मंदिर की खास बात एक दिखा देना चाहते हैं कि मंदिर में यहाँ देख सकते हैं कि शंकर भगवान का शिवलिंग है और जस्ट बगल में ही देख सकते हैं कि मजार है, जो कि मुसलमान, जब कोई मुसलमान का देहांत हो जाता है तो दफनाया जाता है, ठीक ऐसे ही मजार में। आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस प्रकार से अभी सावन का महीना आने वाला है और जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान किया जाता है या जिस प्रकार से जो है कि नाम लिख के दुकान खोलने का बात चलाया जा रहा है और पूरे देश में डंका पीटा गया है, उस प्रकार से यहाँ पे हिंदू और मुसलमान के एकता के प्रतीक में ये मंदिर है जहाँ पे शिव भगवान का शिवलिंग और जो है कि यहाँ पे मजार है। एक बार अच्छे से आप देखिए। और ये जो है कि मंदिर के पूरे समिति के सारे लोग, अध्यक्ष, सचिव और पूरी टीम है यहाँ पे, और इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मंदिर में, हमारे बिहार के समस्तीपुर में ये मंदिर ऐसा अनोखा मंदिर है और विश्व का इकलौता और विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग है और यहाँ पे मजार भी है। ऐसा दृश्य आप लोग नहीं देखे होंगे और ऐसा जो है कि आप लोग मंदिर नहीं देखे होंगे और ये कहीं ना कहीं सच बात है कि विश्व का सबसे अनोखा मंदिर है। लेकिन क्या इस मंदिर का विकास हुआ है, या इस मंदिर के बारे में बताएंगे कि क्यों यहाँ पे शिवलिंग है और ये ठीक बगल में इस मंदिर में क्यों मजार है, तो इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पहले तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल। जी जी। अच्छा, ये बताइए, इस मंदिर में यहाँ पे जो है कि भगवान शिव का शिवलिंग है और जस्ट बगल में ही मजार है, ये कैसे हो सकता है? ये जो हुआ कि यहाँ पर जो पहले से ही शिवलिंग था यहाँ पर, जब आज से लगभग 13-14 वर्ष हो गया होगा, तब उस समय बगल में ही 2 किलोमीटर पर एक गोपाल टोला है, उसी की एक मुस्लिम थे, उन्हीं का एक लड़की थी, उसकी नाम थी खुदनी बीबी। तो ये जो इलाका था, ये जो था इसमें था खरहौर था सर, बट वृक्ष लगी हुई थी और उसी जगह शिव बाबा जो है अवस्थित थे इसी जगह। तो वो लड़की खुदनी बीबी नाम के लड़की प्रतिदिन इस जगह आकर के गाय चराती थी, प्रतिदिन गाय चराती थी। और जब शाम हो जाती थी, उसको जब घर चलने का समय होता था तो गाय अवस्थित जगह चारों तरफ से चल लेती थी और शिव बाबा जहाँ पर अवस्थित है उस जगह पर आकर के और खड़ी हो जाती थी और उसके थन का सारा दूध शिव बाबा माने सारा दूध जमीन पर गिर जाती थी। मतलब कि यहाँ पे जब आके वो खुदनी बीबी जो थी वहाँ यहाँ पे आके गाय को लेकर आ जाती थी, तो जो है कि खुद से गाय का दूध जो है थन से निकल जाता, बैठे हुए रहती थी, गाय अपने आप आकर के खड़ी हो जाती थी और उसके थन का सारा दूध गिरने लगता था। तो उस समय तो यहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग इस प्रकार से नहीं था, मतलब दिखाई में नहीं पड़ता होगा, उतना नहीं था, लेकिन था जी। तो यह प्रक्रिया प्रतिदिन होती रहती थी। तो खुदनी के अब्बा मम्मी कही, जो खुदनी तुम गाय चराने के लिए जाती हो और गाय के थन का हम जब दूध निकालने के लिए रात्रि करके जाते हैं तो गाय के थन का दूध नहीं निकलता है, बताओ क्या बात है? तुम खैरात किसी को दे देती है या चुरा करके तुम बेच लेती है? लोग शक करने लगे कि दूध गाय नहीं देती है समय पे, इसका मतलब कि ये खुदनी बीबी बेच देती होगी, दूध बेच देती है या खैरात में किसी को दे देती है? तुम यह सही बात बताओ। लेकिन खुदनी यह बात बताने से माता पिता को बहुत कतराती थी। आखिर क्यों, वजह क्या? इसलिए जो उसको एक दिन स्वप्न हुआ, बाबा स्वप्न दिए, यह बात तुम किसी को कहोगी, यह प्रक्रिया तुम किसी को कहोगी, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मतलब ये स्वप्न आया, भगवान शिव ने ये स्वप्न दिए। यही कारण, भय के कारण वो अपने अब्बा मम्मी को या किसी को यह सत्य बात बताने से कतराती रहती थी। और जिस खुदनी बीबी के बारे में ये बता रहे हैं हमसे, वो खुदनी बीबी का मजार यही है, जो कि शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। यहाँ पे शंकर भगवान का शिवलिंग है और जस्ट बगल में खुदनी बीबी का मजार है, सही बोला? जी, एकदम भक्त था उसका, बाबा का खुदनी बीबी अनल भक्त थी। तो इसके बाद उसके अब्बा मम्मी जो है उसको प्रताड़न करने लगी, मारपीट करने लगी, गाली गलौज करने लगी। वो प्रताड़न इतना की जो भय के कारण एक रोज खुदनी सारी बात, सारी प्रक्रिया अपने अब्बा मम्मी को बता दी।
ये अब्बा मम्मी जब हम गाय चराने के लिए जाते हैं तो एक वट वृक्ष के नजदीक में बैठ जाते हैं और गाय चारों तरफ से चर लेती है। जब घर जाने का समय आता है तो वो गाय एक शिव अवस्थित एक जगह है, उस जगह पर गाय खड़ी हो जाती है और गाय के थन का सारा दूध अपने आप गिरने लगता है। गिरने लगता है, बता दी अपने आप जी। भय के कारण, प्रताड़न के कारण, मारपीट के कारण बता दी। फिर क्या हुआ खुदनी बीबी को? तो बता दिया तो खुदनी के अब्बा मम्मी कहे चलो आज हम चल करके इस प्रक्रिया को देखेंगे जो सही है कि गलत जी। तो उस दिन खुदनी के साथ उसके अब्बा मम्मी दोनों यहाँ आए और उसका अब्बा मम्मी एक झाड़ था उसी के बगल में खड़ी हो गई, छिप करके बैठ गई और खुदनी जहाँ बैठती थी वहीं बैठ गई। और जब शाम हुआ तो गाय जो है तो चारों तरफ से चर करके आई और फिर शिव नुआई जो पत्थर थे इसी पर आकर के गाय खड़ी हो गई और इसके थन का सारा दूध गिरने लगा। यह प्रक्रिया जो है तो उसके अब्बा मम्मी भी देख ली, उसको संतुष्ट हो गया ये कोई शिव शक्ति है जो इस तरह से आकर्षित कर लेती है दूध को। खुदनी को कही जे खुदनी चलो तुम घर। खुदनी को घर ले गए। उसी दिन रात्रि में खुदनी को कलरा हो गया या काल पकड़ लिया ये उसी दिन रात्रि में। जब वो 2-2:30 बजा तो खुदनी को ऐसा काल पकड़ लिया जो यह बुझ गया जब हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो अपने अब्बा मम्मी को बुलाई और कही अब्बा मम्मी अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमरा एक अंतिम इच्छा है, वो इच्छा तुम पूरा कर देना। तो अब्बा मम्मी कही क्या इच्छा है? तो हम जब मरेंगे तो जहाँ पर हम गाय चराते थे और गाय के थन का सारा जो जिस जगह माने पत्थर नुमा जो थी से उसी जगह हमारा तुम मट्टी मंजिल करके और एक मजार बना देना। यह हमारा पे शिव भगवान का शिवलिंग है वहाँ पे बगल में ही जो है कि हमारा मजार बना देना और अम्मी अब्बा से। हाँ, यह कह करके और अपना प्राण जो है त्याग मर गई। जब सवेरे हुआ तो उसके अब्बा मम्मी मुसलमान भाई लोग सब आए दरवाजे पर दफन कफन करने के लिए। तो उसका अब्बा मम्मी कहे जे देखिए ये है सो हम लोग ये है से हमारी लड़की जहाँ पर गाय चराती थी एक वटवृक्ष है उसी जगह हम इसका दफन कफन करेंगे और उसी जगह हम मजार बनाएंगे। दफन करेंगे और उसी जगह हम मजार बनाएंगे। तो वो लोग आए खुदनी को लेकर के आ करके जब वो जहाँ दुभी नुमा था और शिव थे लेकिन वो चारों तरफ से झाड़ी की तरह बना हुआ था, शिवलिंग था लेकिन ढका हुआ था। वो लोग जो कोदार मारे ना मारे जब कोदार तो बाबा जो है शिव उनके बीच में पड़ गया कोदार। वो जो निशान लगा है वो वही है जी, वही कटिंग है। आज 25 वर्ष से बहुत दिनों से आज जैसे हुआ जब से वही कटिंग है। कई सालों से जो देख रहे हैं भगवान शिव के शिवलिंग पे जो कटिंग है वो कटिंग जब आए थे मजार बनाने के लिए यहाँ पे वो लोग जब जो है कि मजार बनाने के लिए कुदाल से जब खुदाई करने का प्रयास किए तो ये यहाँ पे लगा और वही कटिंग। और जब कोदाल लगा उस पर तो ऐसा विस्फोट हुआ जैसे बुझाया जो इसमें कोई जीवात्मा है। हाँ, वो लोग भयभीत हो गए और भयभीत होकर के उस जगह से हट गए और तब बगल में खुदाई करके और तब उसको मट्टी मंजिल किए और मजार बनाए। मतलब कि जब वहां नहीं हुआ तो फिर बगल में यहाँ पे जो है कि मजार बनाया गया उनके नाम पर मजार बनाया गया। और मजार बनाने के बाद में जाकर के मुसलमान भाई लोग उस समय कहे हिंदू लोगों के जो देखिए बाबा का जो शिव है अची है उसको खुदाई किया जाए, खुदाई करके देखा जाए जो क्या स्थिति है वहां पर। तो हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ आए उस समय तो कुदाल था खंतिया रहा होगा। यहाँ पर कुएं की गहराई तक खुदाई हुई, जो जो खुदाई हुई उतना गोलाई इनका बढ़ता चला गया। लगभग 40 से 50 फीट तक गहराई खुदाई हुई। उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख सभी जात के लोग थे उसमें। हाँ, खुदाई के समय में खुदाई हुआ। खुदाई होने के बाद बाबा का कोई अंत नहीं मिला। हाँ, तब वो लोग इसको भर करके और सब लोग कहे साक्षात शिव निराकार परम परमेश्वर प्रकट हुए हैं, ये साक्षात शिव हैं। और एक बार बोल देना चाहते हैं कि इस वीडियो को और इस मंदिर को इतना शेयर करिए कि पूरे देशवासियों के नजर में ये जो है कि मंदिर का प्रारूप चल जाना चाहिए और इस अनोखे मंदिर के बारे में पूरे देशवासियों को पता चलना चाहिए जो बिहार के समस्तीपुर में ये मंदिर है। बाकी इस मंदिर के बारे में क्या कुछ कहिएगा बताइएगा जरूर। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हर हर महादेव।